नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में बात दोस्तों आज किसके दोस्तों आज इस पॉडकास्ट में बात अटल बिहारी वाजपेयी की। सन 1984 का आम चुनाव ऐतिहासिक था और यह पहला मौका था जब ग्वालियर में हो रहे चुनाव देश विदेशों के अखबारों और टीवी चैनलों पर छा गए। असल में ग्वालियर का यह चुनाव इसलिए चर्चित रहा कि यहाँ मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री और उस समय के भाजपा के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी व ग्वालियर रियासत के पूर्व महाराज माधवराव सिंधिया के बीच था। उस दौर में ग्वालियर में घटने वाली हर छोटी बड़ी घटना राष्ट्रीय अखबारों में सुर्खियां बनी। 8वीं लोकसभा में हुए ये चुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी के अवसान की छाया में हुए थे। अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी की हत्या से पूरा देश मानो हिल गया था। आम चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के पक्ष में जबरदस्त सहानुभूति थी। सहानुभूति की इसी लहर पर सवार होकर कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में पहुंची। इस चुनाव में ग्वालियर अंचल में भी बड़ी उलटबाजियां हुई। ग्वालियर में जहां माधवराज सिंधिया ने भाजपा के दिग्गज अटल बिहारी वाजपेयी को बड़े अंतर से हराया, तो वहीं भिंड में वसुंधरा राजे कांग्रेस के श्री कृष्ण जुदेव से हार गई। सिंधिया राजघराने के किसी सदस्य की अपने ही इलाके में यह पहली हार थी। वसुंधरा राजे ने बाद में राजस्थान को अपनी कर्मभूमि बनाया और वे कई दफा वहां की मुख्यमंत्री रही। इधर ग्वालियर में कांग्रेस ने अटल जी के खिलाफ श्रीमती विधा राजदान को अपना प्रत्याशी बनाया। अटल जी जैसे बड़े दिग्गज के सामने विधा राजदान के उम्मीदवारों से कांग्रेसी खेमे में भारी निराशा फैल गई। कहा गया कि कांग्रेस ने यह सीट तस्तरीक में रखकर भाजपा को भेंट कर दी है, लेकिन माजरा कुछ और ही था। दरअसल राजीव गांधी ने विपक्ष के दिग्गजों और उन्हें के इलाके में घेरने की रणनीति बना रखी थी। नामांकन दाखिलों के आखिरी क्षण में जब यह चाल चली गई तो विपक्ष हक्का बक्का रह गया। नामांकन दाखिल के आखिरी दिन कोई 12 बजे माधवराज सिंधिया अचानक पाटनकर बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूदा कांग्रेसियों के बीच ऐलान किया कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी व कांग्रेस आला कामान का निर्णय है कि वे ग्वालियर से चुनाव लड़े। इस ऐलान के बाद कांग्रेसी जोश से भर गए और चंद्रमोहन नागौरी ने नामांकन संबंधी जरूरी कागजात पहले से ही तैयार कर लिए थे। वे इन्हें लेकर पहले ही गोरखी स्थित कलेक्टर पहुंच चुके थे। आनन फानन में जुलूस की तैयारी हुई। जब खुली जीप में सिंधिया गोरखी के लिए रवाना हुए तब तक पूरे देश में एक खबर फैल चुकी थी। उस दिन बाजार में मंगलवार का साप्ताहिक अवकाश था, लेकिन सिंधिया के जनसैलाब उमड़ पड़ा। कलेक्ट्रेट पहुंचकर श्री सिंधिया ने अपना पर्चा दाखिल किया। उनके प्रस्तावक समर्थक थे शंकर काजी अब्दुल्ला हमीद कादरी, यशवंत सिंह कुशवाहा, डॉक्टर रघुनाथ राव पापीरकर एवं जोगेंद्र सिंह जुनेजा। डमी प्रत्याशी के रूप में चंद्रमोहन नागौरी ने पर्चा भरा। ऐन वक्त पर श्री सिंधिया के पर्चे भरने से भाजपा के खेमे में हड़कंप मच गया था। सिंधिया के अचानक ग्वालियर से लड़ने पर अटल जी की भी अचंभित थे। बताते हैं कि चुनाव में पहले अटल जी ने सिंधिया से पूछा था कि वे ग्वालियर से तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सिंधिया ने कहा कि नहीं, वे गुना शिवपुरी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐन वक्त पर राजीव गांधी के कहने पर सिंधिया ने ग्वालियर से पर्चा भरा। बहरहाल अचानक हुए इस फैसले के बाद भाजपा ने यह तय किया कि अटल जी किसी और सीट से पर्चा भरते, लेकिन इसके लिए समय नहीं था। अटल जी ने भी ऐलान कर दिया कि वे जा रहे हैं, चुनाव तो जनता लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि वे अब जीत का प्रमाण पत्र लेने आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सिंधिया के मैदान में आने से अटल जी को पूरा समय ग्वालियर में देना पड़ा। सिंधिया प्रचार अभियान में उनसे बहुत आगे निकल गए थे।
कोई 2 दशक बाद सिंधिया घराने का प्रतिनिधित्व चुनाव के मैदान में था। सो सिंधिया जहां भी जाते जनता उनके लिए उमड़ पड़ती थी। आखिरी दौर में राजमाता ने भी अटल जी के पक्ष में आम सभाएं ली, लेकिन नतीजा सिर्फ ही रहा। इस चुनाव में अटल जी 1,75,594 वोटों से हारे थे। 1984 में अपनी हार के बाद एक मौके पर अटल जी हंसने लगे थे। उनसे जब हंसने का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ग्वालियर से चुनाव लड़कर मैंने माँ बेटे की लड़ाई को महल तक सीमित कर दिया था, उसे सड़कों पर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस सीट से नहीं लड़ता तो राजमाता माधवराव के खिलाफ लड़ जाती। मैं यह नहीं चाहता था। कुछ एक राजनीति विश्लेषकों ने बताया कि राजमाता जनसंघ से कांग्रेस में जाने के अपने बेटे के फैसले से नाराज थी। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।